हेलो एवरीवन। एक और सवाल है यूपीसी प्रीलिम्स 2013 का एनवायरनमेंट सेक्शन से। यहाँ पर पूछा गया है शुगर केन इंडस्ट्री के बारे में, शुगर इंडस्ट्री के बारे में। कंटेम्प्रेरी इशू है, 2013 में भी ये इशू था, 2023 2024 में भी आपको ये इशू दिखाई देगा। क्या पूछा गया है? तो रेफरेंस टू द यूजफुलनेस ऑफ बाई प्रोडक्ट्स ऑफ शुगर इंडस्ट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? सो बगास कैन बी यूज एज बायोमास फ्यूल फॉर जनरेशन ऑफ एनर्जी। तो अगर आपको बगास नहीं पता तो जो शुगर केन होता है, शुगर केन को क्रश करने के बाद जो रेसिड्यू होगा उसको हम लोग बगास कहते हैं। नाउ दिस बगास इज डिफाइनेटली यूज्ड एज अ बायोमास फ्यूल। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद बात होती है मोलासिस की। मोलासिस अगर नहीं पता तो जो भी शुगर केन का जूस होता है दैट इज समथिंग कॉल्ड एज मोलासिस। अब उसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं, तो देखेंगे क्या उसमें क्वेश्चन बनता है। तो मोलासिस कैन बी यूज्ड एज वन ऑफ द फीड स्टॉक फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर। तो ये सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर में यूज नहीं होता, ये स्टेटमेंट गलत है। व्हेन आई टॉक अबाउट मोलासिस, इसके वैल्यू एडिशन में एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा। मोलासिस इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। जितने भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं उसका जो भी मिश्रण होगा उसमें मोलासिस अपना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो उस कंटेक्स्ट में कहीं एक क्वेश्चन हो सकता है। देन मोलासिस कैन बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल डिफाइनाइटली। ठीक है, तो इसी को लेके अभी कंटेम्प्रेरी इश्यूज भी आपको दिखाई देंगे जिसकी हम आगे बात करेंगे। इसका अगर करेक्ट आंसर कहें तो 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। लेट अस अंडरस्टैंड किन किन चीजों के बारे में थोड़ा सा इन डेप्थ नॉलेज आपको यहाँ पर होना चाहिए। तो बेगास, मोलासिस, बायोमास फ्यूल क्या होते हैं और इथेनॉल प्रोडक्शन का अभी फिलहाल इशू क्या चल रहा है, ये तीन चार चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें से हम लोग बेगास, मोलासिस और इथेनॉल प्रोडक्शन को लेकर थोड़ा सा वैलिडेशन करेंगे। बायोमास फ्यूल के लिए फिलहाल मैं रुकूंगा क्योंकि आगे एक और क्वेश्चन है जहां पर बायोमास या बायोफ्यूल्स की फिर से एक बार बात होगी। नाउ ऑलरेडी वी हैव सीन दिस स्टेटमेंट, तो मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। रिगार्डिंग वैल्यू एडिशन हर एक स्टेटमेंट को लेकर, तो जब बगास की बात आती है तो ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं कि बगास जो है ये एक फाइब्रस रेसिड्यू है। देन इट कैन बी मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूज्ड टू प्रोड्यूस बायो इथेनॉल एंड पेपर। तो दोनों ही एप्लीकेशन ध्यान में रखने हैं। एडिशनली इसका एग्रीकल्चरल यूटिलाइजेशन भी होता है। एग्रीकल्चर में या कोई भी फील्ड में मल्चिंग अगर करनी हो या फील्ड को कवर करना हो तो उस मल्च के रूप में यहाँ पर बगास को यूज किया जाता है। तो सॉइल का जो मॉइस्चर है, सॉइल का मॉइस्चर रिटेन होता है, उसकी जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज होती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये भी यूज जो है बगास का आपको ध्यान में रखना होगा। मोलासिस की बात करें, प्राइमरीली इथेनॉल प्रोडक्शन में ये यूज होता है। सिंथेटिक फर्टिलाइजर में जनरली पेट्रोलियम या नेचुरल गैस से सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं। देन इसका एक यूज जो बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं होता मोलासिस का, एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के बारे में तो मैंने बता दिया था। जो पोल्ट्री फीड होती है या कई सारे एनिमल की जो फीड होती है उसमें भी मोलासिस ऐड किया जाता है बिकॉज इट इज वेरी न्यूट्रिशियस फॉर दिस ऑल एनिमल्स। सो दैट इज समथिंग, यहाँ पर भी एक सवाल हो सकता है। देन इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं और बाकी आगे सारी चीजें डिस्कस होगी। नाउ हाउ टू मेक मोलासिस, यहाँ पर एक दिया है कि अलग अलग टाइप के मोलासिस हैं, तो उसकी प्रोसेस होती है। एक पहला सिरप होता है, उसको और आप अगर क्रिस्टलाइजेशन उसका करें या इसमें से अगर आप शुगर एक्सट्रैक्ट करें देन यू विल हैव ग्रेड बी मोलासिस। और उसको फिर से अगर आप रिक्रिस्टलाइज करें या क्रिस्टल शुगर क्रिस्टल इसमें से बाहर निकालें तो देन वी गेट समथिंग कॉल्ड एज सी मोलासिस या ब्लैक स्ट्रैप मोलासिस। नाउ when we talk about all these molasses, फिलहाल कंटेम्प्ररी जो इशू चल रहा है इसी को लेकर चल रहा है। मुद्दा क्या है? जो इथेनॉल का प्रोडक्शन है, वी आर ट्राइंग टू बूस्ट इथेनॉल प्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि हमें पेट्रोलियम पर डिपेंडेंसी जो है उसको कम करना है। अगर इथेनॉल का प्रोडक्शन करना है तो बेस्ट सोर्स आपके लिए क्या होगा? तो शुगर केन जूस जो है वो एक बेस्ट सोर्स है। लेकिन शुगर केन जूस का अदर यूज जो है वो शुगर मैन्युफैक्चरिंग में है। और जब भी हम लोग ये बात करते हैं कि शुगर केन जूस से हम लोग इथेनॉल का प्रोडक्शन करेंगे तो एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा आपकी फूड सिक्योरिटी और आपकी एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर, और वहीं से ये सारा इशू कंटेम्प्ररी बना हुआ है। सो जो शुगर का प्रोडक्शन होता है, शुगर का प्रोडक्शन में सबसे पहले जो होगा ये शुगर केन का सिरप निकलता है, उसमें से शुगर के क्रिस्टल्स रिमूव करके देन वी गेट दिस बी ग्रेड वाला मोलासिस। अब मुद्दा ये है, गवर्नमेंट पहले ये कहती थी कि ये जो आपका शुगर केन का सिरप है इट शुड बी यूज्ड फॉर ओनली शुगर प्रोडक्शन एंड नॉट अदर यूसेज। बाकी बी ग्रेड और सी ग्रेड मोलासिस जो है वो आप इथेनॉल प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं। फिर बीच में ये हुआ, सरकार ने कहा कि ठीक है हमें इथेनॉल ज्यादा चाहिए और वैसे भी शुगर इंडस्ट्री जो है वो क्रिपलिंग है, उसमें प्रॉफिट ज्यादा नहीं हो रहे। तो फिर गवर्नमेंट कहती है कि ये जो आपका
शुगर सिरप है, शुगर सिरप से भी आप इथेनॉल बना सकते हैं। तो ये फ्लिप फ्लॉप आपको कई बार दिखाई देगा, अभी 2024 में भी ये इशू चल रहा है और उसी को लेकर फिर यहाँ पर ये सारे इश्यूज हाईलाइट होते हैं। तो सिर्फ ध्यान में रखना है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सी हेवी मोलासिस, बी हेवी मोलासिस, और इसका यूटिलाइजेशन जो है वी डू इट इन आवर इथेनॉल प्रोडक्शन। जो शुगर केन का सिरप है, डायरेक्ट शुगर केन का जूस है, उसका भी इथेनॉल बनाने में अभी अनुमति मिल गई है, अभी हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉसिबल क्वेश्चंस की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो जो बगास की यूसेज है उसको लेके सवाल हो सकता है, मोलासिस के जो यूसेज है उसको लेके भी सवाल हो सकता है, और इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम इसको भी हमें प्रिपेयर करना होगा। आगे स्कीम्स में कहीं ना कहीं इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की बात होगी, तो दैट इज समथिंग आई एम नॉट टचिंग एट दिस मोमेंट। लेकिन अगर यहाँ से आगे आपको प्रिपरेशन करनी हो तो बगास और मोलासिस के बारे में डिटेल जानकारी होनी चाहिए। अब इसी लाइन पर कोई क्वेश्चन पूछे गए हैं क्या, तो अगर आप 2013 तक के क्वेश्चंस देखें तो आई जनरली डू नॉट फाइंड कि बेगास या मोलासिस को लेके कोई दूसरे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जो क्वेश्चंस हैं दे आर रिगार्डिंग अल्कोहल, फाइन। और जो भी बायोलॉजिकली या आपकी जितने भी फूड स्टॉक है, फूड स्टॉक से अल्कोहल जो बनता है ऑर्गेनिक प्रोसेसेस से, उसके बारे में आपको क्वेश्चंस दिखाई देंगे। कहीं मेज को लेके कुछ एक सवाल पूछा गया था, सो दैट इज समथिंग एन एरिया आई विल से कि जिसको लेके अभी भी पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन पूछे जाए। तो अल्कोहल प्रोडक्शन समवेयर और दी अदर 2014 का एक जब क्वेश्चन पेपर आएगा तब फिर से हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। सो दैट वाज अबाउट दिस क्वेश्चन, विल सी यू इन नेक्स्ट क्वेश्चन।